राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में 12 साल की बच्ची को 12 लाख रुपए में पहले बेचा जाता है। उसके बाद उस बच्ची से 3 लोग अलग अलग सिचुएशन में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, हैवानियत करते हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या है इस केस की? सबसे हैरानी की बात यह है कि उस बच्ची की सगी मां इस पूरे कांड में शामिल होती है। आखिरकार एक सगी मां अपनी बच्ची का सौदा कैसे कर सकती है? मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना। इस घटना को पूरा वही लोग देखिएगा जिन लोगों के भीतर कलेजा हो। कमजोर दिल वाले भले ही इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दे। राजगढ़ वासियों, दरअसल हुआ यूं कि उस 12 साल की बच्ची के पिता ज्यादा शराब सेवन के कारण गुजर गए थे, सगे पिताजी जो थे। उसके बाद उस बच्ची की मां जो है दूसरी शादी करती है पवन गुर्जर नाम के एक युवक से। पवन गुर्जर उस 12 साल की बच्ची और उसकी मां को लेकर राजगढ़ चला जाता है, वहीं पर रहने लगता है। उसके बाद पवन गुर्जर जो है उसकी मां को इतना ज्यादा कन्विंस कर लेता है कि उस बच्ची की शादी एक 26 साल के युवक से तय कर देता है। 12 साल की नाबालिग बच्ची की शादी 26 साल के युवक से तय करता है। उस युवक का नाम था भोला उर्फ भोलाराम गुर्जर। 26 साल के उस युवक से जब शादी होती है उस बच्ची की, तो आप सोचिएगा कि केवल वो शादी ही नहीं होती है, वो एक तरीके का सौदा होता है। वो सौदा ऐसे होता है कि 8 लाख रुपए नगद लेता है पवन और 4 लाख रुपए के जेवर लेते हैं ये दोनों, उस बच्ची की मां और उसका सौतेला पिता पवन गुर्जर। 12 लाख रुपए में उस बच्ची का सौदा भोलाराम गुर्जर से ये दोनों कर देते हैं। शादी वाले दिन ही उस नाबालिग बच्ची से ये भोलाराम गुर्जर दुष्कर्म करता है। आप सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी उस रात को कि 26 साल का एक युवक उस 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है और इस रिश्ते को उसकी मां और उसका सौतेला पिता शादी का नाम देते हैं। कहानी यही नहीं रुकती है, अभी और रुकी है। ये जो घटना है ये वाकई में दिल दहलाने वाली रहा। पहली बार उस बच्ची के साथ शादी वाले दिन हैवानियत होती है। बाद में ये जो पवन गुर्जर है, जो उस बच्ची का दूसरा पिता था, ये भी उस बच्ची से कई बार दुष्कर्म करता है, उस 12 साल की बच्ची से। आप सोचिए कि बोलने में मेरा कलेजा फट रहा है कि उस 12 साल की बच्ची से सौतेला पिता भी कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। बाद में एक देवराज गुर्जर नाम का एक युवक है, वो भी इस बच्ची के साथ हैवानियत करता है। दरअसल ये पवन गुर्जर और उसकी मां इस बच्ची की शादी कर देते हैं, 8 लाख नगद ले लेते हैं, 12 लाख और 4 लाख के जेवर ले लेते हैं, टोटल 12 लाख में सौदा कर देते हैं भोलाराम गुर्जर के यहाँ। उसके बाद ये जो पवन गुर्जर नाम का युवक है इसकी मां को छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है। फिर इसकी मां क्या करती है, तीसरी शादी कर लेती है बच्ची की मां, राजस्थान में कहीं पर। और तीसरी शादी करने से पहले ये एक काम करती है कि राजगढ़ में एक शैतान बाई नाम की एक महिला है, उस महिला को इस बच्ची को फिर से दे देती है कि तुम तुम्हारे घर का काम कराओ, इसको तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे रखो इस बच्ची को। तो बच्ची सोचिए कि शादी के बाद इस शैतान बाई के हाथ में लगती है। शैतान बाई दिन भर उससे घर का काम कराती, बच्ची को मारती पीटती, मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरीके से प्रताड़ित करती। और जब ये बच्ची शैतान बाई के यहां पर काम करती तब देवराज गुर्जर नाम का युवक इस बच्ची से हैवानियत करता। दिन भर काम करती बच्ची, शैतान बाई की मारपीट भी सहती और देवराज गुर्जर नाम के इस दरिंदे की दरिंदगी भी सहती। आप सोचिए राजगढ़ वासियों की ये जो घटना है
ये पढ़ने के बाद, ये आप लोगों को दिखाने के बाद बिल्कुल कलेजा ठंडा हो जाता है। उस बच्ची के साथ कितना कुछ बीतता है। एक सौतेला पिता पवन गुर्जर नाम का, वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। भोलाराम गुर्जर जो उस बच्ची को ब्याह कर लाता है, वो शादी के पहले ही दिन उससे हैवानियत करता है। देवराज गुर्जर नाम का युवक शैतान भाई के घर में उस बच्ची से दुष्कर्म करता है। 3 लोग अलग अलग सिचुएशन में दुष्कर्म करते हैं। उस बच्ची को पहले 8 लाख नगद और 4 लाख के जेवर में बेच दिया जाता है, और मां भी शामिल होती है उस पूरे कांड में। और राजगढ़ वासियों, इस कांड का खुलासा कैसे हुआ, यह भी चर्चा करना जरूरी है। राजगढ़ जिले के एसपी महोदय अमित सुरेश तुलानी सर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और राजगढ़ जिले की जो टीआई मैडम है राजगढ़ कोतवाली की, उनको सलाम है कि इस पूरे मामले में उन्होंने प्राथमिकता से संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में उस बच्ची को वो छुड़ा करके लेकर आई इन दरिंदों से। बच्ची इतनी ज्यादा डर रही थी कि शुरुआत में तो कुछ बताने को ही तैयार नहीं थी, बेहद ज्यादा सहमी हुई। जिस बच्ची ने 12 साल की उम्र में 3 दरिंदों की दरिंदगी सहन की हो, वो बच्ची कैसे पुलिस के सामने कुछ बोल सकती है? जिस बच्ची ने शैतान बाई नाम की उस शैतान महिला की प्रताड़ना सहन की हो, वो बच्ची पुलिस के सामने कैसे कुछ बोलती? लेकिन टीआई मैडम ने उस बच्ची की काउंसलिंग की, पुलिस के संरक्षण में उस बच्ची को रखा, उससे पूछताछ की गई कि बेटा चिंता मत करो, पुलिस तुम्हारे साथ है। उसके बाद उस बच्ची ने एक एक करके सारे राज पुलिस को बता दिए कि मेरे साथ ये हुआ था। मेरी शादी पहले भोलाराम गुर्जर से हुई थी, जो मेरे सौतेले पिताजी थे पवन गुर्जर, उन्होंने मेरे साथ कई बार हैवानियत की। जब मैं शैतान बाई के हाथों में थी तो शैतान बाई मेरे साथ मारपीट करती थी, मेरे से घर का काम करवाती थी। उसी समय देवराज गुर्जर नाम का युवक मुझसे हैवानियत करता था। 3 लोगों ने मुझसे हैवानियत की है। घर का काम मुझसे शैतान बाई के द्वारा करवाया गया है। और इस पूरे कांड में सागर गुर्जर नाम का एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पवन गुर्जर अभी फरार है, उस बच्ची का सौतेला पिता। पुलिस उसको भी पकड़ेगी, देखना आप। राजगढ़ जिले की पुलिस छोड़ेगी नहीं उसको। ये जो सागर गुर्जर है, ये इस मामले की साजिश में इन सब का सहयोगी था, इसलिए ये गिरफ्तार। पीड़िता की मां भी गिरफ्तार हुई है। राजगढ़ वासियों, ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना को वाकई में सुन करके दिल पसीज गया। कैसा जमाना आ गया है ये। खैर, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।